आत्मा नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आ रही है होली, रंगों का उमंगों का त्योहार। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सभ्यता में इस त्योहार को न जाने कितने हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। हमारे पुराणों में हमने इस त्योहार के बारे में वर्णन देखा है। कृष्ण को होली खेलते हुए वर्णित किया गया है, गोपिकाओं के साथ रंग पंचमी मनाते हुए वर्णन किया गया है। मथुरा में आज भी जो है महीने भर होली का त्योहार चलता है। तो होली अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक पर्व है। बहुत सारे रंग, बहुत सारे खाना पकाना, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, बहुत ही रोमांचक ये ऐसा त्योहार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं होली जो है आपके जीवन को, आपके तकदीर को, आपके ब्लॉकेजेस को, सबको बदल सकती है। अगर होली में आपने कुछ उपाय ऐसे कर लिए तो आप देखोगे कि पूरा साल आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। आप चाहे जिस भी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो पैसे हो, मनी हो, रिलेशनशिप्स हो, या चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको सभी परेशानियों का समाधान होली में मिल सकता है। जो हमारे बड़े बड़े ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, या जो स्पिरिचुअल दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, वो लोग होली और दिवाली, ये दो मुहूर्तों का बहुत ही आतुरता से जो है उनको इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन हम वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो हम पूरे वर्ष में नहीं कर सकते। तो होली के दिन मैं आपको ऐसे कुछ अचूक उपाय बताऊंगी जिनको आप करके अपने जीवन में बहुत सारी सफलता, बहुत सारा धन, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो उनका भी और आपका दोबारा से मिलन हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, धन से संबंधित अगर आपको समस्या है, आप कमाते तो बहुत है लेकिन बचा नहीं पाते हैं, आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं है, तो आप होली के दिन क्या कर सकते हैं। जिस दिन होली को जलाया जाता है उस दिन आप क्या करोगे, माता लक्ष्मी की आराधना करोगे। आप 11 गोमती चक्र लेकर आएंगे। 11 गोमती चक्र को आप माँ लक्ष्मी के सामने स्थापित करेंगे। उसको हल्दी, चंदन, कुमकुम, केशर का तिलक लगाएंगे। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और रोज वाटर, गुलाब जल मिला के उसको सुगंधित करके, अगर आपके पास जवादी है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, तो जवादी को भी आप उस मिश्रण में मिला के, थोड़ा सा कपूर, तो बड़ा ही सुगंधित परिमल जो सुगंध है आपको आने लगेगा। ऐसे सुगंधित तिलक अगर आप उन कौड़ियों के ऊपर लगा के, माँ लक्ष्मी को भी वो तिलक लगा के, चावलों का खीर का भोग लगा के माता लक्ष्मी से आप ये अगर प्रार्थना करें, घी का दीपक जला दे, गाय का घी हो तो बहुत अति उत्तम, और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माँ, इस होली के त्योहार पर, इस होली के शुभ मुहूर्त पर मैं आपसे ये कामना करता हूँ और करती हूँ कि आप मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संपन्न लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी के रूप में आप विराजमान रहिए और मेरे जीवन को एक सुखमय स्वरूप से चलाइए हे माता रानी। ऐसे करके आप उनकी प्रार्थना कीजिए। और इन 11 गोमती चक्रों में से आप जो है 10 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में, होली वाले दिन, जिस दिन रंग पंचमी होती है, उस दिन आप इसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और वो जो 2 गोमती चक्र हैं, आप उसको होली का दहन में आहुति दे सकते हैं। ओम लक्ष्मी माताए नमः, कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम लक्ष्मीभ्यो नमः, इस तरह से आप उन दोनों को जो गोमती चक्र हैं उनकी आहुति आप होली में डाल सकते हैं। इससे आपके जीवन में वैभव, संपन्नता, पैसों से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत बाधा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग हमेशा आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपके जीवन में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अगला उपाय आप कर सकते हैं। होली का दहन जिस दिन होता है, जिस दिन होली जलती है, फ्राइडे के दिन ये दिन आ रहा है इस बार, तो आप क्या कर सकते हैं, एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 7 लौंग डालिए, कुछ काले तिल और 50 ग्राम राई, आप ये चीज़ें उसमें डाल दीजिए। और अगर आपको चौराहे की मिट्टी मिल जाती है तो बहुत अच्छा। अगर आपको मिलना, शहरों में चौराहे की मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब जगह डांबर के रोड है, कंक्रीट के रोड है,
तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे का मिट्टी उठाकर लेके आइए और इन सबको एक पोटली बना लीजिए। पोटली बना के अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार दीजिए और इसके बाद इस पोटली को ले जाके होलिका में डाल दीजिए, होलिका दहन में डाल दीजिए और होलिका से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो भी दुश्मन है या जो भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे ऊपर कोई किसी ने अगर कोई बांध के रखा है, मेरे धन वैभव को, मेरी सफलता को, मेरे रोड़े किसी ने डाले हैं, तो ये सबसे मुझे आज मुक्ति दिलाओ माँ। इस तरह से आप याचना करके माँ को प्रणाम करके आप उसमें डाल दीजिए होलिका दहन में। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहे, आपके घर में वैभव संपन्नता हमेशा बनी रहे, तो आप होली वाले दिन, होली जिस दिन जलती है उस दिन एक बताशा उसको घी में डुबो दीजिए और एक इलायची, ये दोनों चीजों को घी में डुबो के, पान का पत्ता ले लीजिए और उसका बीड़ा बना लीजिए। घी में डुबोए हुए बताशे और इलायची के साथ बीड़ा बना लीजिए, उसमें एक लौंग दबा दीजिए बीड़ा बनाने के बाद और ये बीड़ा को ले जाके होलिका में अर्पण कर दीजिए। आप देखोगे कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। अगर आप अपनी खराब सेहत से परेशान हैं, घर वाले हर वक्त बीमार होते हैं, कोई ना कोई वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त है, तो आप क्या करोगे, होली वाले दिन, जिस दिन होलिका जल रही है उस दिन सरसों और हल्दी को मिला के आप पीस लीजिए, अच्छा पेस्ट बना लीजिए और उसको आपके सभी घर वालों को उपटन के रूप में लगाइए और उपटन जितनी अच्छे से आप उनके बॉडी पे, पूरे शरीर पे लगा सकते, लगा के बाद में उसको अच्छे से रगड़ के उस उपटन को निकालिए, तो सारा उनका शरीर का मैल भी निकलेगा। जब आप रगड़ रहे हैं तो ये इंटेंशंस डालेंगे कि जो भी रोगी है, जो भी रोगग्रस्त ये शरीर है, इसमें से ये सारे रोग, जिस तरह से ये मैल निकल रहा है शरीर से, वैसे ही सारे रोग निकल जाए। इस तरह के इंटेंशंस डाल के आप जो है अपने घर वालों को उपटन लगाइए और उसको मल के निकालिए और बाद में ये जो मल निकला है इसको आप लेके जाके होली में डाल दीजिए, हो जलती हुई होली में, इस मंशा के साथ कि हे माँ, जो भी मेरे घर में रोग विकार चल रहे हैं, जो भी रोगी चल रहे हैं, उनके सारे रोगों का निवारण करो माँ, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो। इस तरह से आप माँ से प्रार्थना करके आप एक अच्छा स्वास्थ्य अपने लिए मांग सकते हैं वरदान में उनसे। अब आती है बारी होली के अगले दिन की। होली के अगले दिन का उपाय बहुत ही जरूरी है और बहुत सर्वश्रेष्ठ है। होली जलने के बाद उसकी राख, तो वो राख प्राप्त करने के लिए आपको सुबह सवेरे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि होली के बाद जब रंग पंचमी शुरू होती है तो सारा पानी, मिट्टी सब एक हो जाता है, रंग हो जाते हैं, फिर आपको ये राख वैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे जैसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुबह सवेरे जल्दी जाके जहाँ पे होली जली थी वहाँ से बड़े ध्यान से, क्योंकि सुबह तक भी उसमें कुछ चिंगारियाँ होती हैं, होली गर्म होती है, तो थोड़ी सावधानी के साथ आप जाइए और होली की राख को आप कलेक्ट करके, एक बर्तन में कलेक्ट करके आप अपने घर ले आइए और उसको अच्छी तरह से छान लीजिए, क्योंकि उसमें मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और भी कई तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। तो उसको अच्छे से छान लीजिए और उसको एक कांच के बोतल में हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख लीजिए। वो साल भर आपके लिए एक रक्षा कवच बन सकती है। आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप नर दृष्टि से बचना चाहते हैं, लोगों की नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो इस होली के राख का आप अपने माथे पे तिलक करके जरूर जा सकते हैं। अगर आपके घर में नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो डर जाते हैं, रात में घबरा के उठते हैं या बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उन बच्चों को कि अगर आप रात को ये होली का राख की तिलक लगाएंगे, आप देखोगे कि वो बड़ी सुकून से सो रहे हैं रात भर, माँ भी और बच्चा भी। अगर कोई नई बच्चा पैदा हुआ है आपके घर में तो आप उसको रोज इस चीज का तिलक लगा सकते हैं, उसकी रक्षा होगी। और आप होली के इस राख के साथ क्या कर सकते हैं, आप उसी दिन, होली वाले दिन, रंग पंचमी के दिन आप क्या करोगे, इस होली की राख को थोड़े से पानी में, या आपके घर में गंगा जल है तो उसमें घोर के आपके घर के पूरे घर में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी समस्या है आपके घर में, वो दूर हो जाएगी। आपके घर में एक पॉजिटिविटी आएगी। पूरे घर में इसका छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है,
हाँ, जैसे एक बंगलो जैसा घर है, ये गांव में जैसे घर होते हैं, इंडिपेंडेंट घर सबके होते हैं। तो इस होली के राख में आप कुछ सरसों मिला के आपके घर के बाहर आप इसकी एक रेखा बना देंगे। अगर उस दिन घर के बाहर से, बाहर की दीवार की ओर से जब आप रेखा बना दोगे तो आपके घर की सुरक्षा माँ पूरे साल भर करती रहेगी होली का। तो इस तरह से आप अपने घर की सुरक्षा कवच इस होली की राख से बना सकते हैं। जैसे आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप आपके घर के कोने कोने में इस राख को उस दिन तो रहने दीजिए, इससे भी आपके घर की सुरक्षा होएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ होली से रिलेटेड आप सभी के लिए कुछ टिप्स जो आप अपने जीवन में प्रयोग करके आप जीवन में बहुत सारा अबंडेंस ला सकते हैं, बहुत सारी सफलता ला सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आशा करती हूँ इस होली पर आप ये सारे उपाय करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि करने के बाद आपको कैसा लगा। और जो भी आपका अनुभव रहा है, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आत्म नमस्ते।